वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल टीचिंग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज एक धमाकेदार एक नया चैप्टर जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है वॉइस है। आज के बाद आप लोगों को वॉइस में कोई परेशानी नहीं होगा। वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछता है, चाहे जो वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी एग्जाम है उसमें पूछता है। अब दुनिया का मान लीजिए कोई भी आप टीचिंग लाइन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए, वहाँ पर वॉइस पूछता है। चलिए आइए हम लोग आज वॉइस का जो है चैप्टर शुरू कर देते हैं। वॉइस लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, वॉइस क्लास 1। आज क्लास 1 हम लोग का। अब कहता है कोई कहता है कि आखिर वॉइस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वॉइस क्यों पढ़ते हैं। कोई कहता है कि वॉइस क्यों पढ़ते हैं। वॉइस पढ़ने का जो है कारण बहुत सारा है भाई। वॉइस तो एक जो है क्या ऑब्जेक्ट पर फोकस देना होगा। वॉइस जहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट का पता ना चले वह कैसे बनाओगे बताओ। आप कोई आकर के उधर से कहता है कि सर मुझे किसी ने मारा। क्लास में बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है। पीछे से कोई एक बच्चा आगे बैठा, पीछे से मार दिया। पीछे 4-5 बच्चा है और वो नाम नहीं बता पा रहे कौन मारा। बोले कि सर मुझे एक बच्चा मारा, तो मुझे एक बच्चा मारा, तो मुझे एक बच्चा मारा। तो ये सेंटेंस कैसे बनाओगे बताओ। अगर वॉइस नहीं जानोगे तो ये सेंटेंस बनाओगे कैसे। मान लीजिए एक कलम फेंका गया, बाहर से एक गिट्टी मतलब पत्थर फेंका गया। बोलते ये पत्थर कौन फेंका, पता नहीं, ये पत्थर फेंका गया, ये पत्थर फेंका गया। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे बताओ। इस तरह का ही सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को वॉइस चैप्टर जो पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे उसने मुझे मारा, पत्थर फेंका गया, किताब फाड़ा गया। अरे तुम गए क्लास से बाहर पानी पीने के लिए, पानी पी के आकर के देख रहे हो कि तुम्हारा किताब फाड़ा हुआ है, तुम तो किसी को देखे नहीं। तब सर को जाके क्या बोलोगे कि सर मेरा किताब फाड़ा गया। तुम तब मेरा किताब फाड़ा गया, तो ये फाड़ा गया कौन फाड़ा। तो इस तरह का यह तो सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। तो इस टाइप का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग वॉइस को पढ़ते हैं। और वॉइस कितने किस्म का होता है। वॉइस होता है 2 किस्म का। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है पैसिव वॉइस। वॉइस को जो एक्टिव वॉइस को पैसिव में तब्दील करने का बहुत सारा जो है रूल होता है, तरीका होता है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि वॉइस उसी जो है का बनेगा जिसमें जो है ट्रांजिटिव भार्ब होगा। लेकिन बगैर ट्रांजिटिव भार्ब का भाई वॉइस नहीं बनता। ट्रांजिटिव भार्ब होना चाहिए। ट्रांजिटिव भार्ब होगा तो वॉइस बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ये इतना अभी इतना जान लो कि ट्रांजिटिव भार्ब होने से ही वॉइस बनेगा। अब कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वॉइस लिख दिया। क्लास 1 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बता दिया वॉइस कितने किस्म का होता है, 2 किस्म का। क्या क्या जल्दी बोलिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए वॉइस को पढ़ना जरूरी है। जैसे पत्थर फेंका गया, पत्थर बाहर से किसी ने फेंक दिया, आपको आके लगा, बोला गया पत्थर फेंका गया, तो पत्थर फेंका गया। तो कैसे बनाओगे इस टाइप का सेंटेंस बताओ। अगर वॉइस नहीं जानोगे, वॉइस बनाओगे पत्थर फेंका गया, मुझे मारा गया, मुझे मारा गया। अरे मुझे कौन मारा, मुझे मारा गया पीछे से, सर मुझे पीछे से मारा गया मुझे। तो इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाओगे, मुझे मारा गया बताओ। आई वॉज बीटन, मुझे मारा गया। अब मुझे मारा गया ये पास्ट में गया, तो देखिए मुझे मारा गया। तो इस टाइप का सेंटेंस तो आप बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, वॉइस चैप्टर की जरूरत है। इसी वजह से हम लोगों को वॉइस पढ़ना पड़ता है। तो 2-3 चीज मैंने सीखा। और मैंने क्या बोला कि सिर्फ ट्रांजिटिव भार्ब का ही वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव भार्ब का वॉइस नहीं बनेगा। आप फिर बोलोगे कि सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भार्ब क्या है, सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। जो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इतना समझो कि वॉइस बनाने के लिए ट्रांजिटिव भार्ब की जरूरत है और इंट्रांजिटिव भार्ब की जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रांजिटिव भार्ब है तो उसका पैसिव बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि वॉइस क्या है, 2 किस्म का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है, हम लोग को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं वॉइस बनाने से पहले। भाई वॉइस बनाने से पहले ये चार्ट देख लीजिए बढ़िया से, दिखाई दे रहा है। वॉइस बनाने से पहले इस चार्ट को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। इस चार्ट के बगैर वॉइस अधूरी है बाबू। अगर इस चार्ट को आप याद नहीं करेंगे तो वॉइस का खेल खत्म, मना नहीं पाओगे। इस चार्ट को याद करना जरूरी है, तभी आप वॉइस चैप्टर में कुछ कर पाओगे। अगर मेरे क्लास को आप लोगों ने बढ़िया से सुन लिए और क्लास कर लिए भाई, तो आज के बाद वॉइस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। वॉइस में सारा का सारा परेशानी खत्म मैं कर लूंगा। देख लीजिए, ये हो गया हम लोग का क्या सब्जेक्ट, और ये हो गया क्या ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ये सारा का सारा जो है सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। देखिए अब सब्जेक्ट के खाका में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के खाका में ऑब्जेक्ट है। अगर कोई बोले आई हम लोग का सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी बोलो। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा।
सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। कलाम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कलाम होगा। मैंगो का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंगो। यानी इतना याद रखो मेरे दोस्त कि अगर कोई भी दुनिया का नाम आ जाए, कोई भी दुनिया का नाम आ जाए, उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर कोई भी दुनिया का नाम आ जाए, उसका ऑब्जेक्ट और नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। तो आप देखिए ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। ये अगर सीख लिए तो समझ लो कि आपने क्या किया, 50% वॉइस का चैप्टर कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्त। तो एकदम इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, आई का ऑब्जेक्ट, जल्दी बोलो, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट आस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हार, दे का ऑब्जेक्ट देम, कलम का ऑब्जेक्ट कलाम, मैंगो का ऑब्जेक्ट मैंगो। यानी यहाँ पर मैंने कलाम और मैंगो लिया। दुनिया का कोई भी नाम हो सकता है, वेदर इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी नाम हो सकता है। नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाम ही होता है। चलिए आप इसको देख लीजिए एक बार, बढ़िया से देख लीजिए, देख लीजिए। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब जो है हम लोग अब वॉइस चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम वॉइस बनाएंगे। वॉइस में एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। देखिए वॉइस कोई भी सेंटेंस लिख लेता हूँ कि ही, देखिए आई क्या लिख लेता हूँ, आई ईट आ, क्या लिखता हूँ, मैंगो, आई ईट आ मैंगो। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। ए से एक्टिव, भी से वॉइस, दिखाई दे रहा है, ए से एक्टिव, भी से वॉइस। तो क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस है। इसका हम लोगों को बोला कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि वॉइस दो किस्म का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है हम लोग का, आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ताते थी वाला। इसके लिए टेंस भी जानना जरूरी है भाई, हल्का बल्का। टेंस का जो है वीडियो मैं डाल चुका हूँ, टेंस का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आई ईट मैं खाता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, वॉइस चैप्टर को बनाने का एकदम आसान और सिंपल तरीका क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो मैंने क्या बोला, क्या करना है यहाँ पर, देखिए जो ही एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बोलेगा तो ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट किसके जगह में चला आएगा, सब्जेक्ट के जगह में चला जाएगा। यानी चला जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला आएगा। यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट किसकी जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी दुनिया का नाम होगा, नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। तो ये क्या है, मैंगो है। क्या है ये, मैंगो है। मैंगो क्या नाम नहीं है भाई, मैंगो क्या नाम नहीं है। अभी किसका मौसम चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है। तो जो भी मेहमान वगैरह जाता है तो क्या लेके जाता है, ज्यादातर लोग, बोलो ज्यादातर लोग क्या लेके जाता है भाई, आम लेके जाता है। तो मैंगो, मैंगो क्या लेके जा रहे हो भाई, मैंगो लेके जा रहे हैं। आम का मौसम है, छोटा बच्चा के लिए बहुत प्यारा जो है चीज है ये आम। तो क्या है, एक नाम है। तो नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही हमने क्या बोला था, ये जो है इसके लगा हुआ है एक मैंगो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आ, क्या लिख देंगे, मैंगो, आ मैंगो। ये इधर उठ के आ गया, ये किसके जगह में आ गया, सब्जेक्ट के जगह में आ गया भाई। या अभी क्या बन गया, सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की जगह में था, इधर आ गया तो क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब ये जो है आई किसके जगह में है, सब्जेक्ट की जगह में है। अब आई किसके जगह में जाएगा, आई किसके जगह में जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह में। तो आई को क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट आप लोगों को लिख के दिखा दिया। आई का ऑब्जेक्ट क्या, जल्दी बोलो, आई का ऑब्जेक्ट क्या, जल्दी बोलो। आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, चार्ट को देखते रहिएगा भाई। आई का ऑब्जेक्ट मी, बस ये कम। सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। इस बात को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। यानी जो है नाम का ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो सेम रहता है। यानी आई का ऑब्जेक्ट मी, इधर देखिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, चयन करना सीखे भाई कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। बस इतना सीख लिए। उसके बाद हमको भार पढ़ना होगा। तो भार इसमें क्या है, बोले कौन सा काम हो रहा है, खाने का। तो ईट, ईट मैंने खाना, ईट मैंने खाना। ईट क्या है, भार है। भार जिस शकल में रहे, भार का शकल कोई भी रहे एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव में उसको बाबू क्या बनाना होगा, भीतरी बनाना ही होगा। तो इसी वजह से वॉइस मतलब भीतरी, वॉइस मतलब भीतरी लिख देता हूं यहाँ पर। वॉइस मतलब भीतरी, वॉइस मीन्स भीतरी। बोलिए वॉइस मीन्स भीतरी। यानी चाहे भार एक्टिव वॉइस में किसी भी शकल में रहे, जो ही पैसिव में जाएगा वो अपना शकल क्या बना लेगा, भीतरी बना लेगा। यानी एक्टिव वॉइस में जिस भी शकल में रहे, पैसिव में क्या हो जाएगा, वो भीतरी हो जाएगा। तो ईट का भीतरी, जल्दी बोलो, ईट का भीतरी। इसका भी मैं वीडियो बना के दिया हूँ भाई, देख लेना। तो ईट का भीतरी क्या हो जाता है, इटर्न। ईट का भीतरी क्या होता है, इटर्न। ईट का भीतरी इटर्न हो जाता है। ईट का भीतरी इटर्न हो गया। ईट का भीतरी इटर्न। एक्टिव में जिस शकल में रहे वो बाहर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसिव जो ही बनाने जाओगे भाई क्या बनाना होगा, उसका भीतरी बनाना होगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि वॉइस मीन्स ही भीतरी, वॉइस मतलब भीतरी, वॉइस मतलब भीतरी। एक्स्ट्रा चीज क्या लगाना होगा भाई, जल्दी बोलो। यहाँ पर बाय लगा दीजिए, इटर्न के बाद बाय लगा दीजिए। क्या लगा दिए, इटर्न के बाद बाय लगा दिए। इतना तो समझ गए, इटर्न के बाद बाय लगा दिए।
अब यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। फिर एक बार सुन लीजिए भाई, जो सब्जेक्ट है वो किसके जगह में चला गया, ऑब्जेक्ट के जगह में, और ऑब्जेक्ट किसके जगह में चला आया, सब्जेक्ट के जगह में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वॉइस मतलब भीतरी, वॉइस मतलब भीतरी, बाहर का शकल एक्टिव वॉइस में कोई भी शकल रहे, लेकिन पैसिव में क्या, जल्दी बोलो, पैसिव में क्या, भीतरी बनाना ही होगा। तो ईट का भीतरी इटन, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या लगा देना होगा, बाय लगा दीजिए। अब यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब सवाल होता है कि सर यहाँ क्या बैठा है, यहाँ पर बैठाना होगा आपको एक्जुअली भाव। क्या बैठाना होगा, एक्जुअली भाव। तो इस सेंटेंस को पकड़ना होगा आपको, टेंस को भी जानना होगा भाई, ऐसे नहीं कि भॉइस हुआ, ये जो है खेल नहीं है। भॉइस हुआ बनाने के लिए टेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब हम लोग को ये आई ईट अ मैंगो, मैं ये आम खाता हूं, जब खाता हूं तो तातेती में है, तो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जो ही प्रेजेंट टेंस होगा यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उससे एक कदम आगे क्या मिलता है हम लोग को, क्या मिलता है, इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस मिलता है, इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है प्रेजेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इज का, या तो एम का, या तो किसका, आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तातीती है, मैं ये आम खाता हूँ, तो इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आम है भाई, एक है, कितना आम है, एक है। इससे पहले मैं टेंस में पढ़ाता हूँ, एक आम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इज ना एम ना आर, तो क्या इस्तेमाल हो जाएगा, इज का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज का इस्तेमाल होगा। देखिए आ मैंगो इज इटन बाय मी, ये मैंगो इज इटन बाय मी, ये जो है एक्टिव से पैसिव बना ले। इसका मीनिंग क्या हो गया, आ मैंगो इज इटन बाय मी, मेरे जरिए एक आम खाया जाता है। देखिए अब दूसरा सेंटेंस ले लिए, क्या बोला गया है कि सी ब्रेक्स आ चेयर, सी ब्रेक्स आ चेयर, वह एक कुर्सी तोड़ती है। तो सी ब्रेक्स आ चेयर देख लीजिए, सी ब्रेक्स आ चेयर, तो सी ब्रेक्स आ चेयर, सी ब्रेक्स वो तोड़ती है क्या, आप एक कुर्सी, क्या का जवाब दिया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया हम लोग को, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्या तोड़ देती है, कुर्सी को तोड़ देती है। वो गुस्सा से गई, घर में कोई झमेला हुआ, कुर्सी को उठाया और पटक दिया, तो क्या करती है, वो कुर्सी को तोड़ देती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करोगे, मैंने बता दिया सबसे पहला रूल कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। पहले इसको समझो, तो यह सब्जेक्ट क्या है, सी है, सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी बोलिए, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोलो, चार्ट देख कर बोलो, चार्ट देख कर बोलो जल्दी भाई। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाबू हार, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। तो सर सी सब्जेक्ट में किसके जगह में गया, ऑब्जेक्ट के जगह में, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये चेयर क्या है, सब्जेक्ट है। अब वो किसके जगह में आएगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, आ चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके जगह में आएगा, किसके जगह में, सब्जेक्ट के जगह में, सब्जेक्ट के जगह में आएगा। तो नाम है, ये चेयर क्या है, नाम है, नाम बदलता नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो है कैपिटल लेटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस को स्टार्ट करता है। तो क्या कर देंगे, आ चेयर, आ चेयर हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। और मैं क्या बोला था कि आप पकड़ो भार्ब को, भार्ब क्या है, ब्रेक्स, ब्रेक्स मैंने क्या, तोड़ना, ब्रेक्स मैंने तोड़ना। तो मैं क्या बोला था, वॉइस मतलब, जल्दी बोलो, वॉइस मतलब भीतरी, एक्टिव से जो ही पैसिव बनाने जाओगे एकदम माइंड अलर्ट कर दीजिए। वॉइस मतलब भीतरी, भीतरी, तो ब्रेक्स का भीतरी क्या होगा, ब्रेक्स का भीतरी, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, क्या हो जाएगा, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ब्रोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन, ब्रोकन हो गया, भीतरी ब्रोकन। एक्स्ट्रा चीज बाय, एक्स्ट्रा चीज बाय, जैसे वह लगाए, एक्स्ट्रा चीज बाय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जैसे तातेती में है, ये किसमें है, तातेती में है। जब तातेती में है तो है हूं रहने से क्या लगेगा, इज एम आर में से कोई एक होगा। बोले चेयर के साथ क्या होगा, जल्दी बोलो, चेयर के साथ क्या होगा, एक चेयर है ना, ज्यादा चेयर है, एक चेयर है, एक चेयर है, तो इज का इस्तेमाल होगा। बोले एक चेयर है तो इज का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, आ चेयर इज ब्रोकन बाय हार, ये चेयर इज ब्रोकन हार। आज क्लास इतना ही रखिए भाई, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ इसको समझना है और मेरे हाथ से देखिए, इसके बाद दूसरा क्लास लूंगा और उसमें और भी धमाका मच जाएगा भाई। आप सिर्फ देखिए कि समझ में आपका आता है कि नहीं। वीडियो अगर पसंद लगे तो मेरे दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, अगर पसंद लगे। ये आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। देखने के लिए थैंक यू।